नमस्कार। कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा घटित हो सकता है। एक उच्च का सूर्य केंद्र में बैठकर क्या क्या दिला सकते हैं, इसके बारे में कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या चमत्कार कर सकते हैं जब उच्च का सूर्य आपके केंद्र में बैठे हो। केंद्र एक शक्तिशाली स्थान है जिसे त्रिकोण में बैठा हुआ सूर्यदेव राजयोग दे दिया, राशि जीवन दे दिया। तो केंद्र में बैठा हुआ सूर्यदेव पीछे नहीं है। उसमें भी आप देखेंगे 4 केंद्रों की बात होती है, लेकिन एक की बात हो चुकी है, मेष राशि की। तो यहां बच जाते हैं 3 राशि वाले जिनके केंद्र में सूर्यदेव बलशाली हो गए हैं। तो क्या चमत्कार दिखाएंगे। तो पहली बात यह जान ले कि ये जब सूर्यदेव शक्तिशाली है, उच्च का है, तो राजा को फायदा देंगे, राजनीतिक वर्ग में जुड़े लोगों को फायदा देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को फायदा देंगे, प्रमोशन देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, जॉब दिलाएंगे, उस क्षेत्र में जाना। डॉक्टर पेशा से जुड़े लोगों को लाभ दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। और जो नेम फेम की चाह रखते हैं उनको भी सफलता दिलाएंगे। ये कारकत्व के हिसाब से सूर्यदेव अपने चमत्कार तो देंगे ही इन लोगों को, लेकिन अधिपत्य के हिसाब से, राशिफल के हिसाब से क्या करेंगे। और जब बात हो रही है केंद्र में उच्चता की, तो फिर केंद्र में कैसा उच्चता दिखाएंगे। तो पहले हम किसकी बात करें, कर्क राशि की, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए ये सूर्यदेव सबसे शक्तिशाली बन जाता है। क्यों न हो। कर्क राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2025 के बाद 1 माह तक स्पष्ट देखेंगे कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं सफलता, जो मन में सोच भी लेते हैं सफलता, जिसके साथ भी आप चले जाते हैं उनको भी सफलता मिलती है। ये क्या चमत्कार हो गया। आपके सूर्यदेव 10वें स्थान में, आपके राशि से 10वें स्थान में उच्च का बैठे हैं और ऊपर से दिग्बली हो गए हैं। दोहरा शक्ति का प्राप्ति हो रहा है। इसलिए ये सूर्यदेव मानेंगे नहीं, कर्क वालों को नेम फेम यश प्रतिष्ठा मान सम्मान दिला के रहेंगे। चूंकि कर्म स्थान में है तो कर्म को शक्तिशाली बनाते हैं। जो भी कर्क वाले गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं, ढैया मुक्त है, तो निश्चित तौर पर आपको जॉब की प्राप्ति होगी। सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट दिखेगा, मन चाहे ट्रांसफर दिखेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। चूंकि लग्न के स्वामी उच्च का है तो रोग मुक्त जीवन जिएंगे। लीडरशिप आपके अंदर जन्म लेगा, आपके चेहरे पर तेज होगी, आपके वाणी में ओज होगी। आप जहां चलेंगे लोगों को प्रभावित करेंगे, एक आकर्षण स्वतः पैदा हो। ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं कर्क वालों को। तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी कराते हैं या उसे बिकने के उपरांत अच्छे धन दिलाते हैं। बिल्डर के लिए अच्छा समय है। तो फिर दूसरी राशि कौन सा है। दूसरा राशि बनता है तुला। तुला वालों के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7वें घर में सूर्यदेव उच्च का बैठे हैं और 7वां घर चमत्कारिक होता है। इनकम के मालिक होके, लाभ के मालिक होके बिजनेस के घर में बैठ गए हैं। तो बिजनेस में लाभ स्वतः दिख रहा है। चमत्कारिक बिजनेस इसी अवधि में, पार्टनरशिप लाभदायक। अगर इस अवधि में किसी ने नए बिजनेस का शुभारंभ किया तो निश्चित तौर पर वह लाभदायक और चमत्कारिक सिद्ध होगा, जबरदस्त लाभ देगा। या कोई पार्टनरशिप बन जाए तो वो पार्टनरशिप भी बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला साबित होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, यही तो आपका विवाह का घर है। तो जब विवाह का घर है तो इच्छा घर के मालिक, आपकी इच्छा पूर्ति 11th उसके स्वामी, तो आपके मन में जिससे विवाह करने की इच्छा है तो उच्च का सूर्य चुपचाप तो रहेंगे नहीं। इस 1 माह की अवधि में आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे जो विवाह से जुड़ी हो। आप जहां विवाह करना चाहते हैं समझ जाए वहां बात बनने वाली है, यही सूर्यदेव बनाएंगे। अगर वो विवाह की बात हो रही है, कोई संकेत चाहिए तो एक तरफ इशारा
अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है, जीवन साथी निश्चित विवाह की बात, डॉक्टर है निश्चित विवाह की बात होगी, राजनेता है निश्चित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। या कोई ऐसे आर्ट्स कला और नेम फेम से जुड़े कार्य में है तो निश्चित वहां विवाह तय। ऐसे स्थिति को दिखाते जीवन साथी ऊंचे स्थिति से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह वैवाहिक जीवन बड़ा ही ऊंचा है और सफलतादायक है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और धनदायी है। इस विवाह के उपरांत काफी धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसे योग है आपके अंदर में अगर बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, विवाह से जुड़े हुए कोई भी इच्छा है तो पूर्ण होगी। सोसाइटी में, समाज में आपके नाम और यश बढ़ेंगे क्योंकि 11th के मालिक उच्च के बैठे हैं। कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहां उच्चता की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। 7वां घर उच्च पद दिलाने वाला होता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति को भी जन्म दे देते हैं। ये सूर्यदेव चमत्कारिक है। और अंतिम राशि कौन सा है? तीसरा राशि है मकर। मकर वालों को क्या कहा जाए, अभी तो वो 7.5 से मुक्त हुए हैं तो निश्चित तौर पर सूर्यदेव की एंट्री उनके जीवन में एक चमत्कार दिखाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि सूर्यदेव अष्टम के स्वामी होकर के और चौथे घर में उच्च का बैठे हैं। अष्टम के स्वामी हैं, क्योंकि अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगता है तो फिर यहाँ के अच्छे गुण मिलेंगे। क्या? तो शुभ सूर्यदेव कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अचानक सरप्राइज देने वाले काम करेंगे, अचानक देंगे। जैसे प्रॉपर्टी दिलाएंगे अचानक, नए वाहन आएंगे अचानक, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी अचानक। और देखेंगे जॉब पर दृष्टि है, ये मकर वालों के लिए गुड लक, गुड समय, उन्हें जॉब की प्राप्ति। गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं, निश्चित मिलेंगे। जॉब में है, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे, स्थान परिवर्तन अचानक हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मन चाहे जगह, यही तो खासियत है। उच्च का सूर्यदेव चौथे स्थान में, जो राजनीतिक से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन लोगों को बल्ले बल्ले उनके नाम यश बढ़ेंगे। समाज में लोग आपको चाहेंगे, आपको मानेंगे, आपको सम्मान देंगे। ऐसे शुभ कार्य करते चले जाएंगे सूर्यदेव। ये स्थिति बनाते हैं, इसलिए तो केंद्र के सूर्य को इतना महत्व दिया गया है। बलि होने पर बहुत अच्छे काम करते हैं। यहाँ चूंकि चौथे घर में दिग्बली शून्य होते हैं, फिर भी उच्च का है, रिजल्ट तो पक्का है। तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।